एक वर्दी जिसे पहनने वाला इंसान सबसे पहले अपना नाम भूल जाता है। वो सिर्फ एक पहचान याद रखता है, भारत। जब पूरा देश अपने परिवार के साथ त्योहार मनाता है, कोई जवान किसी बर्फीली चौकी पर तैनात होता है। जब शहर चैन की नींद सो रहा होता है, कोई जवान अंधेरे जंगल में हर कदम सोच समझकर बढ़ा रहा होता है। और जब हम सुबह उठकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू करते हैं, तब तक शायद किसी मां का बेटा देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुका होता है। आज सीआरपीएफ रेजिंग डे है। यह वीडियो सिर्फ एक सुरक्षा बल की कहानी नहीं, ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जिनकी मुस्कान भारत की सुरक्षा के लिए कुर्बान हो गई। साल 1939 एक बल की शुरुआत हुई जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में से एक बना। आज देश के लगभग हर संवेदनशील इलाके में अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है तो वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर पूर्व, चुनाव, दंगे, आतंकवाद, माओवाद, वीआईपी सुरक्षा, आपदा राहत, शायद ही कोई ऐसा मोर्चा हो जहां सीआरपीएफ ने जिम्मेदारी ना निभाई हो। 6 अप्रैल 2010 छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, घना जंगल, सन्नाटा और अचानक चारों तरफ से गोलियों की आवाज। सैकड़ों माओवादी घात लगाकर जिन्होंने हमला किया और फिर भारत ने अपने 75 सीआरपीएफ जवान खो दिए। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला दिन था। लेकिन यही अंत नहीं था। नारायणपुर, सुकमा, बारूदी सुरंगें, आईईडी घात, हर बार जवान जानते थे कि शायद वो वापस उनको लौटना नसीब नहीं होगा। फिर भी वो आगे बढ़े क्योंकि उनके पीछे 140 करोड़ भारतीय खड़े थे। वर्दी पहनने वाला जवान डरता है, लेकिन अपने डर से बड़ा वो अपना कर्तव्य मानता है। 14 फरवरी 2019 देश वैलेंटाइन डे की बातें कर रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज आज भी हर भारतीय के दिल में सुनाई देती है। सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला और 40 वीर जवान शहीद हो गए। हमेशा के लिए उन्होंने अमरत्व को प्राप्त किया। उस दिन किसी बच्चे ने अपने पिता को खोया, किसी पत्नी ने अपना जीवन साथी, किसी मां ने अपना बेटा, लेकिन भारत ने 40 अमर सपूत पाए। उन सभी वीरों को शत शत नमन। पिछले कुछ दिनों में जंतर मंतर से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए। इनमें कुछ क्लिप्स में प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों के साथ तीखी बहस, अभद्र भाषा और धक्का मुक्की जैसे दृश्य दिखाई देते हैं। कुछ वीडियोस में भारतीय सेना के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणियां सुनाई देती हैं। वहीं कुछ वायरल क्लिप्स में संदर्भ को लेकर अलग अलग दावे भी सामने आए हैं। इसीलिए किसी भी वीडियो को अंतिम सत्य मानने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी है। लेकिन एक सवाल हम सभी से है, वर्दी पहनकर ड्यूटी कर रहे किसी जवान का सम्मान क्या हमारी साझा जिम्मेदारी नहीं है? लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है, आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात जवान किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं होता। वो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहा होता है। जब वो बैरिकेड्स के पीछे खड़ा होता है तो उसका उद्देश्य किसी नागरिक का अपमान नहीं, बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत की वर्दी हम सबकी है। कल्पना कीजिए, आपका जन्मदिन है, लेकिन आपके पिता 500 किलोमीटर दूर किसी जंगल में ऑपरेशन पर है। दिवाली है, लेकिन घर का दीपक इस बार भी इंतजार कर रहा है। बेटी स्कूल में पूछती है, पापा कब आएंगे? और कई बार उसका सवाल का जवाब तिरंगे में लिपटा हुआ घर लौटता है। ये एक जवान की जिंदगी है। आज सीआरपीएफ रेजिंग डे पर हम सिर्फ इतिहास याद नहीं कर रहे, हम एक वादा कर रहे हैं कि हम अपने वीरों को कभी भी नहीं भूलेंगे। हम उनके परिवारों का सम्मान करेंगे। हम शहीदों के बलिदान को सिर्फ एक खबर बनकर नहीं रहने देंगे। और हम याद रखेंगे कि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करते हुए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। आज देश के हर सीआरपीएफ जवान को, हर पूर्व सैनिक को और हर शहीद परिवार को दिल से सलाम। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के वीरों का सम्मान राजनीति से ऊपर है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी वर्दी के पीछे छिपे इंसान को नहीं देख पाते। मैं उन सभी अमर शहीदों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भारत की धरती ऐसे वीर सपूतों को हमेशा जन्म देती रहे। जय हिंद, जय भारत।